आप सबका, इंटरनेट में सुनने वालों का, देखने वालों का और मंदिर में जो सारे भक्त माताएं बच्चे हैं, सबका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। सर्वप्रथम प्रभुपाद जी का ये पढ़ते हैं शिक्षामृत। ये लॉस एंजलिस 16 दिसंबर 1968 को प्रभुपाद जी ने कहा था। एक निर्विशेष उद्देश्य के लिए बने कुएं से पानी लेकर केवल वही उद्देश्य पूरा हो सकता है, परंतु यदि बहती नदी पर आया जाए तो पानी से संबंधित सभी उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप कृष्ण भक्ति को स्वीकारते हैं तो विभिन्न प्रकार के कुओं से मिलने वाले लाभ कृष्ण भक्ति की नित्य प्रवाहित नदी से पूरे हो सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? 1968 को ये कहा था उन्होंने। कह रहे हैं कि एक विशेष उद्देश्य के लिए बने कुएं से पानी लेकर केवल वही उद्देश्य पूरा हो सकता है। कुएं से खाली पानी निकाल के पिया जा सकता है, परंतु यदि बहती नदी पर जाया जाए, अगर बहती नदी पर हम जाते हैं तो पानी से संबंधित सभी उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। नहाया जा सकता है, कपड़े भी धोए जा सकते हैं, बर्तन भी धोए जा सकते हैं, सब। इसी प्रकार यदि आप कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कुओं से मिलने वाले लाभ कृष्ण भक्ति की नित्य प्रवाहित नदी से पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कृपा से ये समझने को आ रहा है कि भक्ति जो है भगवान की, कृष्ण भक्ति जो है, वो सर्वोपरि है। भक्ति से सब कुछ प्राप्त होगा। देखो, जैसे पहले भी कई बार हमने कहा है, ये भक्ति लुप्त हो रही थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजकर भक्ति स्थापित करवाई। देखो, आज हम लोग जो हैं कलयुग के प्रभाव से, अपने कर्मों के कारण हम इस कलयुग में आए, दूषित हो चुके हैं। प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है और भक्ति भगवान की प्रायः लुप्त हो गई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पार्षद, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, एक शक्तिविशा अवतार प्रभुपाद जी ने पुनः भक्ति की स्थापना कर दी। गीता में भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, सांख्य योग के योगों का वर्णन किया। योग का अर्थ है अपने आप को भगवान से जोड़ना। लेकिन फिर गीता का सार 18वां अध्याय जो है, उसमें भगवान कहते हैं भक्त्या मामा विजानाति
यावन जश्चास्मि तत्वदा। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। तो ये जो भगवान को जानने की पद्धति है भक्ति, इसको हम सबको अंगीकार करना चाहिए। इसी के अंगीकार करने से हमारे मन में जो मलिनता है, काम है, क्रोध है, संसार परिवार से मोह है, फिर लोभ है, फिर अहंकार है, ये सब धीरे धीरे समाप्त होंगे। तो हम लोग बुराइयों से भरे पड़े हैं और हम लोगों को भक्ति को अंगीकार करना चाहिए, भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि गुरु कृपा से कई बार समझाया गया है कि भक्ति करो, भक्ति करो। मन हमारा मलिन होने के कारण भक्ति में नहीं लगता। जैसे कबीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, इस मलिन मन के बारे में समझा रहे हैं कबीर जी। कबीरा ये मन लालची, जब ये भक्ति में नहीं है तो इसमें लालच भी आ जाता है, बहुत सारे दोष आ जाते हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो आते हैं, इनके साथ और बहुत सारी चीज, लालच। कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गंवार। ये मन लालची है और जो मूर्ख आदमी है वो उसको नहीं समझता। मूर्ख आदमी इस बात को नहीं समझता। तो क्या? राम भजन को आलसी, भजन करना तो बड़ा आलस आता है, लेकिन भोजन को होशियार, भोजन के लिए आगे आ जाएगा वो पड़ पड़। तो ये मन की गति को समझना, मन को सही करना, केवल भक्ति है बस। अब जैसे यहाँ कुएं का उदाहरण है, कुएं से निकाल के पानी पिया जा सकता है, पर नदी से सब जो है हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। पानी पिया भी जा सकता है, नहाया भी जा सकता है, सब कुछ। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ भक्ति की तुलना बहती नदी से की है। हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए बस। भक्ति ही जीवन है। और देखो कि बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, कहीं कथा भी बहुत बढ़िया करते होंगे, लोग प्रभावित हो जाते हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं, लेकिन उनके हृदय में भक्ति नहीं है। तो उनके हृदय में क्या है? धन बटोरना, पैसा इकट्ठा करना। तो जब पैसे के पीछे कोई पड़ेगा, उसे भगवान कैसे मिलेंगे? लोग भी, हम कलयुग के भटके हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के पीछे हम चल पड़ते हैं। ऐसे लोगों की ही जय जयकार होती है, पर वो थोड़े समय के लिए, उसके बाद सब अंत हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने भारत से भक्ति का प्रचार शुरू किया। भारत की
ऐसी दुर्दशा नेताओं ने कर दी। स्वतंत्र होने के बाद दुर्भाग्य लोग जो हैं, जो सनातन धर्म में नहीं मानने वाले थे, वह धोखाधड़ी से जैसे तैसे भी नेता बन गए और उन्होंने बुराइयां ही बुराइयां फैलाई, धर्म ही खत्म कर दिया, कोई धर्म नहीं। और देखो कैसी हालत हो गई भारत की। विदेशों की हालत तो बड़ी खराब है, बहुत खराब है। लेकिन भारत की हालत बहुत अच्छी थी। भारत प्रतंत्र था, फिर भी जो लोग रहने वाले थे यहाँ पर वो अच्छे थे। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ, ऐसे लोगों के हाथ में उन्हें जबरदस्ती हथियाली बागडोर, चुनाव होने लगा, भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा। एक थे, उनको सारे वोट मिले, दूसरा कहता मुझे नहीं बनाओगे तो मैं विद्रोह कर दूंगा, और एक दूसरे ने उसको सपोर्ट किया, विद्रोह करने वाले को, क्योंकि उसका लक्ष्य था भारत को बर्बाद करना, भारत की संस्कृति को तहस नहस करना। खुद भी वो नरकों में सड़ रहे हैं और संस्कृति में भी वो बड़ा कर गए, संस्कृति को भी बड़ा खराब कर गए। लेकिन कृष्ण भगवान जो बहुत दयालु हैं, उन्होंने अपने प्रिय संत प्रभुपाद जी को भेज दिया। प्रभुपाद जी ने बड़े, उनकी लीला अमृत हम सुन रहे हैं, बड़े कष्ट, पैसा कोई नहीं, पैदल जाना, कभी गिर पड़ना, गर्मी है, लू लगे, खाने पीने के लिए भी साधन नहीं है। सच्चे संत कैसे होते हैं, हर परिस्थिति में वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अभी जैसे हमारी भारत की नारी का एक उदाहरण है। भारत की नारी हर हालत में पति की सेवा में रहती है। पति गरीब है या अमीर है, पति अगर अमीर है तो गरीब हो जाता है, फिर भी वो उसकी सेवा करती है, उसको छोड़ती नहीं। लेकिन विदेशी नारियां क्या, अगर पति के पास पैसे पूछे हैं तो साथ रहेगी, अगर वो गरीब हो गया तो छोड़ देगी। एक उदाहरण मैंने कई बार दिया पहले, सर्वविदित बात है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, कैनेडी, अच्छा आदमी था वो, उसकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी, उसको मार दिया गया। वो राष्ट्रपिता था, उसकी पत्नी हुई राष्ट्रमाता। हुआ क्या, राष्ट्रमाता ने एक अरबोंपति, करोड़ोंपति, अरब था बड़ा धन, उससे शादी कर ली, पैसे वाले से शादी कर ली। ये वहां की सभ्यता है। तो हमारे जो नेता है स्वतंत्र हों, वो उन्हीं के पीछे चले। हमारा आयुर्वेद खत्म कर दिया, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, सब कुछ आयुर्वेद से निकला। आयुर्वेद को खत्म कर दिया, शिक्षा प्रणाली खराब कर दी, बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया। जो अगर पाप कोई करता है ना, तो पाप को जन्म देता है, पाप से पुण्य नहीं होता कोई भी। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने जिन लोगों की ये नकल कर रहे थे, भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता नहीं चाहिए, जिनकी नकल कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने उनको बदला, विदेशियों को बदला, विदेशियों को भक्ति में लगाया। और देखो भक्ति की शक्ति कि विदेशी लोग जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना था, वो कृष्ण के लिए पागल हो गए।
वो कृष्ण भक्त बन गए, कृष्ण के लिए जीवन समर्पित कर दिया। ये है एक भक्त में भक्ति की शक्ति, और ये है कि भक्ति माता का प्रभाव। तो अभी हम लोगों को भक्ति पहले खुद भी करनी है, ध्यान रखना है। ये नहीं कि पहले हम खुद भक्त शुद्ध भक्त बन जाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, अपनी भक्ति भी ठीक तरीके से, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, निष्काम सेवा करनी है, फिर प्रचार भी करना है, दूसरों को भी निष्काम सेवा में लगाना है। भक्ति करनी है और करवानी है। बुरा प्रभाव इतना भीषण है, कोई भक्ति नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे भागवत में कहा है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपाद्रित। कलयुग के लोग जो मंदमती हैं, अकल बड़ी कम है, भाग्यहीन है, मंद भाग्या उपाद्रित। मंद लोगों को भी प्रभुपाद जी ने, जो बिल्कुल भगवान को जानते नहीं थे, भक्ति में शक्ति है ना, प्रभुपाद जी शक्ति भगवान से लेके आए थे, इन्होंने प्रचार करके विदेशियों को भी भक्त बना लिया। और ये देखा गया कि विदेशियों को भक्ति करते देखकर देशी लोगों में भी बड़ा परिवर्तन आया। मैंने एक बार उदाहरण दिया था जसोमती नंदन का। जसोमती नंदन सूरत से थे, गुजरात से। उन्होंने भारत में इंजीनियरिंग की और अमेरिका में चले गए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करने के लिए, और नौकरी मिल गई, बड़ी बड़ी अच्छी, बड़ा पैसा मिलता है वहां पर पैसे से भगवान थोड़ा मिलते हैं। भगवान तो मिलते हैं भाव और भक्ति से। पैसा जब ज्यादा आ गया, हरि बोलो चरपट पंजरिका का श्लोक निकालो, धन से क्या हानि होती है। पैसा आ गया तो सब कुछ करने लग पड़े। मुझे बताया कि मैं गौ मांस भी खाने लग पड़ा, ब्राह्मण गुजरात के। तो प्रभुपाद जी का आंदोलन चल रहा था अमेरिका में। तो क्या हुआ कि भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कीर्तन से आंदोलन शुरू किया था अमेरिका में। बड़ा विरोध हुआ, लेकिन करते रहे भक्त प्रभुपाद की शक्ति से। बड़ा विरोध हुआ, और लेकिन भक्ति का आंदोलन फैलता गया। उन विदेशी लोगों ने, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, बिल्कुल शुद्ध बन गए। वो मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन त्याग दिया, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी छोड़ दी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगे, जुगानी खेलना, सत्य बोलना, गीता भागवत में मानने लग पड़े। तो ये विदेशों में प्रचार से भारतीय लोगों को कुछ समझ, इस भारतीय जो सभ्यता है जो भारत में थी, भारतीय लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। भारत में महाप्रभु जो कली पावना अवतार है, वो कह रहे हैं, भारत भूमि थे मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। भारत में जिसका जन्म हुआ है अपने जन्म को सार्थक करे। अपने जन्म को सार्थक कैसे करे? भक्ति पथ को अपनाए, फिर वो परोपकार करे, दूसरों को भक्ति में लगाए, करी परोपकार। ये तो प्रभुपाद जी ने किया। भारत से कई गए, मुझे टोरंटो में एक मिला था व्यक्ति, वो भी भारत से गया हुआ, वहाँ रह रहे हैं। बड़े विदेशी लोग भारत से गए हुए हैं यहाँ से।
कहते हैं कि देखो हमें पता ही नहीं था कुछ कृष्ण के बारे में, लेकिन हरे कृष्ण के संपर्क में आने से हमको सब पता लग गया। तो ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की देन है भक्ति, और माध्यम है प्रभुपाद। और माध्यम जैसे कल भी मैंने बताया था, भगवान उसी को बनाते हैं जो उनका प्रिय है। प्रिय कौन है? जो उनका भक्त है। जो भक्त है उसको माध्यम भगवान बनाते हैं। तो भक्ति, अब देखो हमें इतनी अटैचमेंट है ना, संसार से, परिवार से, घर से, पैसे से, जिसको हम मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहते। हम ये नहीं समझते कि भाई ये जो मोह है परिवार से या पैसे से या घर बार से, ये नरक का द्वार है। हमारा संसार या परिवार किसी चीज से मोह नहीं होना चाहिए, हमारा तो कृष्ण से प्रेम होना चाहिए, बस ये उद्देश्य है। लुप्त हो रहा था, लेकिन प्रभुपाद कृपा से पुनः ये जागृत हुआ है। इसको हमें बनाए रखना है। अगर ज्यादा संख्या में लोग नहीं है तो कोई चिंता नहीं। प्रभुपाद कहते थे मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मतलब मुझे बहुत सारे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। अनगिनत सितारों में चंद्रमा कितना सुंदर दिखता है। आई डोंट वॉन्ट मिलियंस ऑफ स्टार्स, आई वॉन्ट वन मून। मून कौन है? भक्त भगवान के। अनेकों टिमटिमाते सितारों में चंद्रमा कितने सुंदर दिखते हैं। तो भक्त बनो बस, ज्यादा नहीं है लोग, कोई बात नहीं। और एक बात, हम इतने प्रभाव में आ जाते हैं दूसरों के। जैसे मैं एक बात बताता हूं, कि पहले हमने बचपन से देखा शराब लोग चोरी चोरी पीते थे। आज शराब पीना का फैशन बन गया है। लोग शराब जो है खुलेआम पी रहे हैं। तो किसी को भाई शराब नहीं, भाई सब पीते हैं। अरे भाई सब तो पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, पर एक बात का तुम मुझे उत्तर दो, जब सब मरेंगे तू मरेगा उनके साथ? उत्तर है नहीं। तू दूसरों को देख करके क्यों गलत काम करता है? ऐसे ही मांसाहार का हो रहा है। उधमपुर में एक दो दुकान थी मांस की, बस कसाईयों की, लेकिन अभी पूरी मार्केट बन गई है कसाईयों की, मांस बिकता है। तो ये सब नरक के द्वार हैं, नरक में जाने वाली बातें हैं। फैशन, माताएं फैशन करती हैं। किसी को बोलो फैशन नहीं करना, आप सादे कपड़े पहनो, तो क्या जवाब मिलता है? हमें संसार में रहना है। अरे संसार में तो तुमको रहना है, पर यहां से अकेले जाना है। एक बड़ी सुंदर बात एक व्यक्ति ने कही थी। उसने क्या कहा था? ये संसार एक बहती नदी है, नदी बह रही है, उसमें अगर कोई जिंदा प्राणी गिर जाए तो क्या करेगा? हाथ पांव मारेगा किनारे लगने के लिए। अगर उस बहती नदी में कोई मरा हुआ गिर गया, वो क्या करेगा? नदी के भाव के साथ बह जाएगा। इस संसार में नदी के भाव के साथ हमने नहीं बहना, हमने जिंदा बन के किनारे लगना है, क्योंकि यहां से अकेले जाना है। हम यहां अकेले आए थे, अकेले यहां से जाना है। पर इतना खोयापन है संसार में,
हम इस बात को भूल जाते हैं। तो बहुत सारे दोष आते जा रहे हैं। हमने भक्ति पथ को अंगीकार करना है। कोई चिंता नहीं, ज़्यादा लोग नहीं करते, ज़्यादा लोग भक्ति में नहीं आते, तो हम करें भक्ति भाई। हम इस बात को याद रखें। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हम थोड़ी बहुत ही भक्ति करने का प्रयास करते हैं ना, भगवान बहुत दयालु हैं, कृपा करते हैं। हमें इस कोरोना की बीमारी में अभी कितने मार्च से शुरू हुई थी, ये कितने 9 महीने हो गए, अनुभव हुआ। वृंदावन की बात बता रहे थे हम, वहाँ पड़ोसन माता, भाई ये बेचारे भी यहाँ फंस गए हैं, जा नहीं सकते यहाँ से, आमदन का कोई इनको साधन नहीं है, हैं? वो बेचारी तीसरे दिन आकर पैसे रख दे मेरे हाथ पास में, वो खर्चा खुद हमारा आसानी से खर्चा चलता रहा। हम प्रयास कर रहे हैं भाई निष्काम सेवा की। दोष हमें भी बहुत है, लेकिन निष्काम सेवा का प्रयास है। बड़ी कृपा है, यहाँ भी भगवान की कृपा है। तो बस मेरा यही अनुरोध सभी से है, सभी सुनने वालों से, सभी भक्तों से, सभी माताओं से, कि भक्ति को बना के रखो। या लालच मत करो, कुछ भी भौतिक लालच नहीं। भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। तो वो बड़ी परीक्षा का जो समय है, अंतिम समय का, उसमें भगवान जरूर कृपा करेंगे। एक बार एक भक्त पूछता है प्रभुपाद जी को, और ये भी बताया है, ऐसा वर्णन आता है, मैंने कथावाचक से सुना था। कहते हैं कि 100 बिच्छू, स्कॉर्पियन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक साथ डंग मारे, इतना कष्ट मरते समय होता है। क्योंकि मोह है ना, जीव को इतना मोह है कि वो मोह को नहीं छोड़ सकता। मोह उसको खींचता अपनी तरफ, मोह को नहीं छोड़ सकता। तो बहुत कष्ट होता है। एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद अगर अंत समय इतना कष्ट होता है तो हम कैसे भगवान का नाम लेंगे? इस बात को सभी ध्यान में रखो। प्रभुपाद कहते हैं, अगर जीवन काल में तुम भक्ति करोगे ना भगवान की, जैसे भगवान ने बताया है, भक्ति करोगे तो अंत समय में कृष्ण तुम्हारी मदद करेंगे अपना स्मरण करवाने के लिए। कृष्ण की कृपा से तुम उनका स्मरण कर सकोगे। कृष्ण, और कृष्ण जो है ना, सर्वव्यापी है, सब जगह है, कण कण में है। हम सब के अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं वो। तो हमें भक्ति करनी है। देखो, धन के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं, अर्थम अनर्थम भावया नित्यम नास्ति तदा सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजम भाति भीति सर्वत्र एषा विहिता रीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलो, भज गोविंदम। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। ये शंकर भगवान कह रहे हैं। धन के पीछे सारी दुनिया पड़ी है, पैसा बस, और कुछ नहीं। धन के पीछे सारी दुनिया पड़ी है, लेकिन महादेव कह रहे हैं सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। सत्य यही है, यही सच्चाई है। बोलो महादेव भगवान की, कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है।
धन से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, 3 बार कहा महादेव ने, शंकर भगवान ने। एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी आपको। एक व्यक्ति इलाहाबाद का, वो संपर्क में आया और कहता है कि आपसे हम दीक्षा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो वकील था, रिटायर हो चुका था, बड़ी धन संपत्ति थी उसके पास। ढींगर उसका नाम था, शायद जगदीश ढींगर या कुछ ऐसा है। उसका नाम कृष्ण ढींगर था, माता ने बताया। तो हम उसके पास गए, अच्छा आदमी था। पहले उसने पखंडी से ली थी दीक्षा, तो कहते मैं वो फंस गया, मुझे पहचान नहीं होती ना, पखंडी के चक्कर में पड़ गया। मैं अभी आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। तो क्या हुआ, उसने फोन किया यहां पर, कृष्ण ढींगर ने, माता कुंती को, और कहा, क्या कहा था याद है? एक हफ्ते में या ज्यादा थोड़ा टाइम था? क्या हम मंदिर में आकर रहना चाहते हैं, हम भक्ति करेंगे। माता ने बोला ठीक है, आइए रहिए। तो हुआ क्या, उन्हीं दिनों आगे पीछे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था, तो एक माता नव युवती खड़ी थी, आ गई मेरे पास, आके रोने लग पड़ी। मैंने कहा माता क्या बात, क्यों रो रही हो तुम? मैंने उसको पहचाना नहीं। कहते आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके शिष्य की बेटी हूं। कौन सा? कहते कृष्ण ढींगर जो इलाहाबाद में थे। अच्छा क्या बात हुई? कहते पिताजी जो हैं वो बीमार हो गए, बीमार हो गए और उन्होंने बीमार हो गए तो भाई ने एम्बुलेंस बुलाई, ज़्यादा बीमार को ऑक्सीजन की कुछ पाइपिंग वगैरह लगा दी एम्बुलेंस में उनको। तो भाई साथ में बैठा, क्षमा की, यहाँ उस माता का भाई, ढींगर जी का बेटा साथ में बैठा। उसने क्या देखा, कोई नहीं, सब पाइपें पुइपें खींच दी और गाड़ी में ही मार दिया वो बाप को। किस लिए? सारी संपत्ति लेने के लिए। शंकर भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि धन बहुत ज्यादा होने से पुत्र से भी खतरा है। ये घटना मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर। वो कहता मैं आ रहा हूं, बीमार हो गया। समय निकल जाता है लेकिन आदमी समझता नहीं। हमें समझने का प्रयास करना है। तुम लोग साइड में क्यों बैठे हो, सेंटर क्यों नहीं बैठे? अच्छा इधर आवाज की फिर ठीक है। उधर वालों को आवाज आ रही है? तेरे को पूछ रहा हूं, ठीक सुनाई दे रहा है? तो ऐसे थोड़ा भगवान शंकर कहेंगे। आज की दुनिया पैसे के पीछे पड़ी है, कोई भक्ति नहीं करना चाहता। पर एक बात सभी याद रखो, कोई करे ना करे, हमें भक्ति ही करनी है भाई। प्रभुपाद कहते थे एक भी शुद्ध भक्त बन गया वो सारी दुनिया को बदल सकता है। अपने दोषों को, अभी कई बार जब संग नहीं मिलता तो दोष बने रहते हैं, वृद्धावस्था में भी दोष बने रहते हैं। तो हमें अपने दोषों को निकालना है।
दोषों को निकालना है, गुणों को अर्जित करना है और भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। तो कल भी सब भक्तों ने बड़ा अच्छा कार्य किया, जिसमें सबसे टॉप पर कुंती माता को बीमारी है प्रभुपाद जी वाली। प्रभुपाद जी कृष्ण के लिए बहुत बड़ा चाहते थे। कुंती माता छोटा मोटा नहीं, उसने 600 भगवत गीता कल वितरित की। श्रीवास ने 33, मधुप्रिया ने 29, करनैल ने 24, कृष्णदास ने 22, जीव गोस्वामी ने 22, हरि नाम ने 17, इंद्रानी ने 12, सुनंदा ने 10 और क्या ऐसे काटा के बीच में क्या लिखा है? दोनों ने। भक्ति ने 7, अच्छा, मीनाक्षी ने 6। तो आपने सबने की, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके पुस्तकों का वितरण किया। ये जैसे मैंने कई बार आपको बताया, प्रभुपाद जी को पुस्तकों का वितरण बहुत प्रिय है, क्योंकि वो चाहते हैं, और जो समझ हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथ दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभुपाद जी एक बड़े ही दिव्य पुरुष हैं। आपने तो सुना होगा उनके बारे में, मैंने उनको देखा है, साथ में रहा हूं। उससे पहले और भी साधु संत देखे, ऐसे महापुरुष बड़े ही कम हैं, बहुत कम हैं। प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, और जब प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो भाई हमारा भी जीवन उनके आशीर्वाद से भक्ति पथ में आगे बढ़ेगा। सबका पुनः धन्यवाद। हरे कृष्ण। गोद्रुम द्वीप प्रभु, दिल्ली से। गोद्रुम द्वीप। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं दीक्षित हूँ और आपके कहे अनुसार 32 माला करने का प्रयास करता हूँ। किससे दीक्षित है पूछना था उसको। मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, उसमें प्याज इस्तेमाल करने की डिमांड आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो गोद्रुम जी, इनको पूछ लेना किसके शिष्य। गोद्रुम जी ऐसा है, बिना प्याज के भी बहुत अच्छा बन सकता है। हमें काम तो करना है भाई पेट पालने के लिए, पर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो भक्ति प्रत में वृद्धि करने के लिए अवरोध हो। आप कोशिश करें बिना प्याज के उसमें करने का। अभी देखो, जैसे मैंने देखा है, एक जनरल बात कर रहा हूँ, कई लोग जो हैं शराब बेचते हैं। शराब पीना महापाप है, बेचना कितना पाप महापाप है। तो हमने कईयों को बोला शराब नहीं बेचो, कहते हमारा काम है, हमारा धंधा है, पेट पालना है। लेकिन जब नरकों में जाना पड़ेगा तो क्या होगा। इसलिए गोद्रुम जी, आपने किससे दीक्षा ली है जरा हमको बताइए, और आप प्रयास करें कि आप प्याज का नहीं उसमें करें। बोले भाई प्याज के बिना भी बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। आप भोग भगवान को जरूर लगाओ बिना प्याज के, और शुद्धि से बनाओ। और प्रभुपाद जी ने गोविंदास जो खोले थे, क्या अभिप्राय था कि कलयुग के लोग दूषित हो जाएंगे, उनको अच्छी चीज खाने को मिलेगी। गोविंदास रेस्टोरेंट, गोविंदास स्वीट शॉप प्रभुपाद जी की कृपा से ही है ये। इसलिए आप ध्यान करो। हरे कृष्ण।
माधवी माता मॉरिशस से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। हम भी नित्य हरिनाम संकीर्तन और पुस्तक वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझ पर कृपा करें कि हमें प्रचार करने के लिए शक्ति प्रदान करें। आप लोग जो नित्य संकीर्तन कर रहे हैं और पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, उसके लिए माधवी माता आप सबका धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और शक्ति प्रभुपाद जी से मांगो, प्रभुपाद हमें शक्ति दो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पुस्तकें वितरण कर सकें, प्रचार कर सकें। प्रभुपाद कृपा करेंगे, वो बहुत दयालु हैं। हरिसुता प्रभु सूरत से, हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी के हरि कृपा हरिसुता हरिश्रुता। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे। मेरा एक प्रश्न है कि यदि हमारा खुद का मन शुद्ध ना हो तो क्या हमें प्रचार करना चाहिए? हरिश्रुता जी, पहले तो मेरे स्वास्थ्य के लिए जो आपने प्रार्थना की उसके लिए धन्यवाद। हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम जानते हैं मन शुद्ध नहीं है। हमने प्रयास करना है मन को शुद्ध करने का, और साथ साथ हमें समझ मन तो शुद्ध धीरे धीरे होगा ना, साथ साथ प्रचार भी करना चाहिए। पुस्तकों का वितरण करो, दूसरों को बताओ, तो उससे भी धीरे धीरे शुद्धि आएगी। उससे भी शुद्धि आएगी। हरे कृष्ण हरिसुता जी। नंदीमुखी माता कनाडा से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। नंदीमुखी का वैंकूवर में है, कहाँ है? आप हम सबको भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नंदीमुखी माता किसकी शिष्य है? वेद व्यास प्रिय महाराज। अच्छा अच्छा, हाँ। आपके आशीर्वाद से हम अगर एक दिन भगवत धाम जा सके तो आप हमें कृपया वहाँ पे पहचान लेना कि हम भी आपके ही बच्चे हैं। क्या क्या बोला नंदीमुखी माता ने? हम अगर आपकी कृपा से एक दिन भगवत धाम जा पाए तो कृपया आप हमें पहचान लेना कि हम भी आपके बच्चे हैं। कृपया आप हमें पहचान लेना कि हम आपके ही बच्चे हैं। हम आपके ही बच्चे हैं। बच्चे हैं। नंदीमुखी माता भगवत धाम में तो बड़ा पहचान, बहुत कुछ आ जाता है, बहुत गुण आ जाते हैं, सब कुछ दिखता है। और ये याद रखो नंदीमुखी माता, ये श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने भक्ति साम्र सिंधु में कहा है कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए, आशाबंद कि जरूर भगवान मिलेंगे। और प्रभुपाद कृपा से अगर हम ठीक तरह से चलते हैं, अगर हमारा लिंक हो जाता है परंपरा से, हम भक्ति में लगते हैं, तो जरूर अंते नारायण स्मृति होगी। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, हताश नहीं होना कभी, विश्वास होना चाहिए। नंदीमुखी माता। गंधर्विका माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गंधर्विका माता वैंकूवर से। अच्छा। आज इस शरीर का जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं फिर से माँ के गर्भ में ना आऊं। गंधर्विका माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं, पर फिर से माँ के गर्भ में नहीं आने के लिए प्रभुपाद कृपा से श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। जीवन की डोरी श्री कृष्ण के हाथ में सौंपनी पड़ेगी। जैसे उसके कुछ उदाहरण उधमपुर में हैं। कुंती माता है, पूर्व जन्म की कोई बेचारी आत्मा, ये इसके लिए बड़ा प्रभुपाद जी ने इसके घर के साथ मंदिर बनाया और इसको भक्ति में लगाया, और अभी ये पूर्ण रूप से समर्पित है। तो इसकी जब पिता गुजरने लगे तो मैंने कहा जाओ पिता को देखो, जा रहे हैं। कहते नहीं, हमारे माता पिता आप हैं। माता के गुजरने पर भी नहीं गई। मतलब कहने के जब समर्पण आपका
भगवान के चरणों में हो जाएगा तो जरूर आप धाम में जा सकते हो, ऐसा दृढ़ विश्वास। पर अभी समय को नष्ट मत करो, ये याद रखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर हमें धाम में भी जाना है और संसार में भी चिपके रहना है तो नहीं, तब ऐसा नहीं होगा। जैसे एक आत्मा को हमने कहा कि भाई आप भगवत प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य क्या है? कहते भगवत प्राप्ति। माँ करना चाहते हो? कहते हम करना चाहते हैं। मैंने कहा वास्तव में या बातों से? कहते नहीं वास्तव में। मैंने कहा भी आपकी इतनी उम्र हो गई, आप यहीं रहो। कहते हैं जी मेरा शरीर काम नहीं करता। मैंने कहा कुछ काम नहीं करना, अपने भजन करो यहाँ रहकर। लेकिन नहीं, माया बड़ी प्रबल है, तो हिम्मत करनी पड़ेगी। गंधर्वी का माता, हिम्मत करके पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। तो पूर्ण विश्वास है प्रभुपाद कृपा से कि आप धाम में जा सकते हो, फिर से माँ के गर्भ में नहीं आओगे। थोड़ा ढीलापन हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। अभी जैसे महाराजा भरत की कथा प्रभुपाद जी ने वर्णन की है 8वें अध्याय में। यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेबरम तम तमे वेति कौंतया सदा तद भावा भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तो अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लिया, तो फिर अंते नारायण स्मृति होगी और आप माँ के गर्भ में नहीं आओगे, धाम में जाओगे। पर अभी से आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे बातों से नहीं हम गर्भ योनि से बच सकते। गर्भ योनि बहुत दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है, जिसका वर्णन कपिल भगवान ने भी भागवत के 3रे स्कंद में किया है और प्रभुपाद जी ने भी समझाया है। प्रभुपाद कहते हैं किसी को सेलोथीन बैग में, प्लास्टिक बैग में पैक कर दो, उल्टा टांग दो तो कैसा लगेगा? वो तड़फेगा अंदर। ऐसे ही हम माँ के घर में तड़पते हैं, उल्टे लटके रहते हैं, सांस भी नहीं ले सकते। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से मौका है हमें इस गर्भ योनि से निकलने का। आपका अच्छा विचार है तो गंधर्विका माता प्रयास करो, प्रयास करो, अथक प्रयास करो इससे बचने का। कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा तो जरूर सफलता मिलेगी। और प्रभुपाद जी के चरणों में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, लेकिन सब कुछ प्रभुपाद के हाथ में है। इनके चरणों में प्रार्थना करो, ये जरूर कृपा करेंगे। एक प्रश्न है महाराज जी, सिंगापुर से राधाकांत प्रभु का प्रश्न है। लिखा है, हरे कृष्णा, प्लीज आस्क माय क्वेश्चन टू गुरुदेव। प्लीज आस्क माय क्वेश्चन टू गुरुदेव आफ्टर मंगल आरती क्लास। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। I pray at the lotus feet of Srila Prabhupada to keep you healthy every day so we can relish your class daily. May I ask a question with reference to Bhagavad Gita Shlok 4:11, where Lord Krishna says, Ye yatha ma prapadante tasam tamas tathaiv bhajamiyam. How should I correctly understand reward bhajami in this shlok? Thank you, Koti Koti Hare Krishna. तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरे लिए प्रार्थना की भगवान से। और देखो, भजामी हम तांस तथैव भजामी हम, मतलब अगर तुम पूर्ण भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हो तो पूर्ण भाव से तेरे को भगवान अंगीकार कर लेंगे। उसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। 5 वर्ष के बालक गुरु कृपा से पूर्ण समर्पित हैं भगवान के चरणों में, और बाप उनका राक्षस है। बाप कहता है मैं तेरे को मार दूंगा, तुम्हें छोड़ दो, विष्णु का नाम लेना। कहते कोई बात नहीं, मार दो।
ये पूर्ण समर्पण है। पूर्ण समर्पण जब होता है, प्रहलाद जी को समुद्र में भी फेंक दिया था, वहाँ भी भगवान पहुँच गए उनकी रक्षा के लिए। उनको जिंदा जलाने की कोशिश की, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ उनको तेल के कढ़ाई में उबालने की कोशिश की, तेल ठंडा हो गया। उनको विषीले सांपों के कमरे में बंद कर दिया, सांप आके उनसे खेल रहे हैं, किसी ने उनको काटा नहीं। प्रहलाद जी के साथ सब कुछ हुआ, लेकिन वो पूर्ण समर्पित थे कृष्ण के चरणों में, तो कृष्ण पूर्ण रूप से उनके साथ में थे। भजामी हम मतलब जैसा हम कृष्ण को भाई, बस कृष्ण जैसे वो है ना, एक भजन है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सा नंदलाल। हे नंदलाल, भगवान को जब नंदलाल कहते हैं बड़े खुश होते हैं। मेरा और कोई सहारा नहीं है, मेरे सहारे आप ही हैं। ये वास्तव में होना चाहिए हमारे मन से, बाकी सब बातें निकल जानी चाहिए, तो पूर्ण रूप से भगवान हमारा ध्यान रखेंगे हर समय। जैसे प्रहलाद जी का रखा, ध्रुव जी का रखा, और अनेकों भक्तों का भगवान ने ध्यान रखा। तो ये यथा मां प्रबद्धन्ते तामस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मेरे को बचता है, मान लो किसी का भाव जो है 10% है, तो 10% ही भगवान की कृपा मिलेगी। किसी का 20% है, 20% भगवान की कृपा मिलेगी। किसी का 30 है तो 30, 40 है तो 40, 50 है 50, 60 है 60। अगर 100% हम भगवान के चरणों में समर्पित हैं, तो मन 100% भगवान ध्यान रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भजामी का अर्थ है, भजामी मतलब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, और जो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसका ध्यान कर रहे हैं, उसको भजामी शब्द भगवान खुद ही कह रहे हैं। और ये भगवान ने ये भी कहा है, अहम भक्ता पराधीन, मैं आपके भक्तों के अधीन रहता हूं। प्रसंग लंबा होता है। अभी देखो, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि बड़े शक्तिशाली ऋषि हैं। वो उनको शंकर जी का अवतार बताया है, बड़े शक्तिशाली हैं। उन्होंने वो आए, अम्बरीश महाराज के राजा हैं, 10,000 शिष्यों को लेके आए कि हम अभी स्नान करने जा रहे हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, जो आपकी कृपा। सब भोजन की व्यवस्था कर दी, और दुर्वासा मुनि जी चले गए प्रबंध करने, अब नहाने के लिए। अभी अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा था, आज द्वादशी थी, उसका पारण करना था, पारण करना था उसका। तो हुआ क्या कि पारण करने का समय निकला जा रहा है। दुर्वासा जी अतिथि हैं, अतिथि का पहले सत्कार करना चाहिए, वो पूरा पालन करने में। तो उन्हें ब्राह्मणों को बुलाया, भाई क्या करूं मैं? तो ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि महाराज आप पानी पी लो। पानी पीने से परायण हो भी गया और नहीं भी हुआ। दुर्वासा जी आगे, उनको पता लग गया इसने मेरे को खिलाए बिना पानी पी लिया। उन्होंने जटा का बाल तोड़ करके पृथ्वी पर फेंका। वो क्या हुआ, उस बाल से एक कृतिका, एक राक्षसी पैदा हो गई, जो आई मारने के लिए अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज हाथ बांध के खड़े हैं। तो अम्बरीश महाराज जैसे भक्तों की रक्षा भगवान के सुदर्शन चक्र करते हैं। तो सुदर्शन चक्र जी ने उस कृतिका को मार दिया। अब जिन्होंने छोड़ा था उसको, हम उसके पीछे लगाए सुदर्शन जी महाराज। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। वो लगे फिर दुर्वासा जी के पीछे। दुर्वासा जी के पीछे जब लगे, और दुर्वासा जी पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। शिव जी के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। वैकुंठ पहुंच गए वो भगवान के पास। जब वैकुंठ में पहुंच गए तो कहा महाराज मेरी रक्षा करो। तब वैकुंठ नाथ ने कहा दुर्वासा जी इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा?
कि आपने जिनके प्रति अपराध किया वही क्षमा करें आपको। मैं तो आपके अपने भक्तों के अधीन हूं। देखो ये वैकुंठनाथ भगवान कह रहे हैं, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भागे, आए, वापस आए और दंडवत प्रणाम किया अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज ने कहा, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने क्षमा कर दिया। सुदर्शन चक्र जी का तेज शांत हो गया, सुदर्शन जी शांत हो गए जब उन्होंने क्षमा किया। लेकिन दुर्वासा बहुत बड़े ऋषि हैं, ये वर्णन आता है, उन्होंने तपस्या की, बड़ी घोर तपस्या की। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने बोला, क्या चाहिए आपको? मैं ये चाहता हूं कि अम्बरीश के 10,000 बार इसका जन्म हो। देखो भक्त कोई नहीं है तो कैसे होते, 10,000 इसके जन्म हो। तो मेरे भक्त का दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान कहते हैं उनके बदले मैं ही 10 अवतार, मेरा एक जन्म 10,000 के बराबर है, 1,000 के बराबर है। मैं ही 10 अवतार लूंगा, ये वर मैं आपको देता हूं, मेरे भक्त का जन्म नहीं होता। देखो भक्त नहीं, उन्होंने क्षमा भी कर दिया, फिर भी वो उनसे ऐसा रख रहे हैं। भक्त किसी का बुरा नहीं करते। कल भी मैंने श्लोक आपको बताया था, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षप्ता हिता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि ही। भगवान के भक्त बहुत सहनशील होते हैं, वही भगवान को प्रिय है। अपमानित होने पर, ठगे जाने पर, विचलित किए जाने पर, उपेक्षित होने पर, अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ये है भक्त भगवान के। वही आंदोलन ये प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, आधारित भागवत पर है, उसी में हमारा कल्याण है। आपको समझाया मेरे ख्याल में शर्मा जी, क्या नाम इनका? राधारमन दास, राधाकांत जी आपको समझ आया? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं? हरे कृष्णा। हरि बोल। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता मैराथन चल रहा है, तो उधमपुर में भक्त लोग जोर शोर से लगे हुए हैं और इसके पीछे भी एक टीम काम कर रही है जो उन तक पुस्तक पहुंचा रही है। तो आज उनमें से सिंगापुर से राधाकांत प्रभु, अहिल्या माता, उनकी सुपुत्री भारती, संजय और अमीषा की तरफ से 101 भगवत गीता स्पॉन्सर की है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ये सिंगापुर से राधाकांत प्रभु। अच्छा, राधाकांत सिंगापुर से। हाँ। फरीदाबाद से प्रीति छाबड़ा माता ने 21 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ये विरोचन ने प्रीच किया उसको, इससे विरोचन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। प्रकाश चंद भट्ट जी ने देहरादून से जो हैं, उन्होंने 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। अमेरिका से लॉस एंजलिस से रामकृष्ण प्रभु और कुलवंत माता जी ने 500 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण जी। आपको भी बीमारी है, प्रभुपाद जी के लिए बहुत बड़ा करने की, जैसे कुंती माता को है। बहुत धन्यवाद, आपने 500 गीता स्पॉन्सर की। ये अच्छी बीमारी या खराब नहीं है, सबको लगनी चाहिए, तब जय जयकार होगी। हरे कृष्णा। तो और हम सब गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हम सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि पुस्तक वितरण की। तो उनका 3 बार हरि बोल बोल के हम आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की।
बोलो शिला प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ये सारी प्रेरणा जो है प्रभुपाद जी से आ रही है, उनकी वो सदा कृपा बनाए रखें, अंतिम समय तक हम पर कृपा बनाए रखें और भक्ति और शक्ति दें। धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना